जय भीम। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए इस बुराई से बचना चाहिए। जब एक ही समय पर दो लोग गुस्सा हो जाते हैं तो विवाद बहुत बढ़ जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्सा रहता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ये बात हम गौतम बुद्ध के एक किस्से से समझ सकते हैं। तो गौतम बुद्ध दिन में गांव में भिक्षा मांगा करते थे। वे जैसे ही किसी घर के सामने जाते, उस घर की महिला कुछ भी पका हुआ भोजन लेकर बाहर आती। बुद्ध जो कुछ भी खाने योग्य मिलता उसे खा लेते थे। घर की महिलाएं जो कुछ भी अन्न अर्पित करती, बुद्ध उस अर्पित किए हुए अन्न को स्वीकार कर लेते थे और महिला को धन्यवाद कर वहां से चले जाते थे। एक दिन गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए ऐसे गांव में गए थे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। बुद्ध उस गांव में भिक्षा मांगते हुए उस घर के सामने आ पहुंचे। बुद्ध उस घर के दरवाजे पर खड़े हो गए और भिक्षा मांगने लगे। उस घर की महिला बड़ी ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उस गुस्सैल महिला ने अपने घर के सामने भिक्षा मांगते हुए एक साधु को देखा, जिस कारण वो महिला क्रोधित हो गई। वो क्रोधित महिला घर के दरवाजे में आई और बुद्ध को गाली गलौज करने लगी। फिर महिला चिल्लाते हुए बोली, सन्यासी, तुम बिना मेहनत के खाना खाना चाहते हो। बुद्ध शांत खड़े रहे। आगे महिला बोली, साधु, तुम काम करने के लिए काफी स्वस्थ दिखाई देते हो, फिर तुम किसी के खेत में काम कर कर अपना पेट क्यों नहीं भरते। यह बोलकर महिला बुद्ध पर चिल्लाती रही, उन्हें गालियां देती रही, उन्हें उनके नाम से बोलती रही। किंतु बुद्ध बिना कुछ प्रतिक्रिया देते शांत खड़े रहकर उस महिला को सुनते रहे और उस महिला के शांत होने का इंतजार करते रहे। महिला चिल्लाते चिल्लाते थक गई और बुद्ध को ताना मारते हुए महिला कहती है, तुम पत्थर की तरह क्यों खड़े हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं साधु। बुद्ध पूरी प्रेम से उस महिला को पूछते हैं, माँ, अगर आपने एक प्रसाद बनाया है किसी को देने के लिए, लेकिन कोई उसका स्वीकार ना करे तो वो किसका होगा। उस घर की महिला गुस्से से बुद्ध को कहती है, मैं अपने घर का तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, आलसी साधु। बुद्ध कहते हैं, माँ, जब से मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ तब से आप मुझे जो कुछ भी दे रही हो बस दे ही रही हो, लेकिन मैं ले नहीं रहा। महिला समझदार थी, वो तुरंत समझ गई बुद्ध उन गालियों की बात कर रहे हैं जो उसने उन्हें जब से आए हैं तब से दे रही थी। और वो बुद्ध का प्रश्न भी जान गई थी, यदि किसी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की तो वो किसकी होगी, वो सब उसी के हिस्से में आएगा। महिला को इससे सबक मिला और उसे उसकी बातों का पछतावा होने लगा। फिर वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बुद्ध से क्षमा मांगने लगी। बुद्ध ने उसे समझाया। फिर वो महिला घर के अंदर गई और बुद्ध के लिए कुछ खाना लेकर आई। बुद्ध ने उसे अपने भिक्षा पात्र में लिया और महिला का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, अपशब्द कहता है, तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातें स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें स्वीकार करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करके खुद का नुकसान कर लेता है, हम भी गुस्सा करेंगे तो हमारा भी नुकसान ही होगा। इसलिए हमें गुस्से को काबू रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना शांति से करना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ तथागत बुद्ध की यह शिक्षा आपको पसंद आई हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।